हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है दिन बुधवार और आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मैं उठ के आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह में उठ के ना मैंने 1 गिलास पानी पी लिया था। तो मैं गर्म पानी नहीं पी पाती हूँ या फिर नींबू शहद वाला, ऐसा कुछ भी पानी मेरे से नहीं पिया जाता है। तो मैं सुबह सुबह में जो है 1 गिलास जो नॉर्मल वाटर होता है ना, वही पी लेती हूँ। और वो पीने के बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय, और जैनिश के लिए मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो अभी ना बहुत अच्छी ठंडी पड़ने लगी है। सुबह सुबह में तो अच्छी खासी ठंड लगती है। तो उठ के ना सबसे पहले मैं चाय ही बनाती हूँ, और चाहे ठंड हो या ना हो, मुझे ये आदत हो गई है कि सुबह उठ के सबसे पहले मुझे चाय ही चाहिए होती है। अगर मैं चाय ना पीऊँ ना तो फिर सुबह का क्या पूरा ही दिन मेरा ख़राब ही चला जाता है। तो इसीलिए सुबह उठ के ना सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। और एक ना आदत बनी रहती है ना, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि हमें दिमाग में ही हमेशा सोच लेते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी होती है, और बचपन से लेके अब तक चली आ रही है ना, तो ये आदत अब बन ही चुकी है। तो कुछ मैं हेल्दी भी खाऊंगी ना तो भी मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा या फिर मेरा शरीर अच्छा नहीं रहेगा जब तक मैं चाय ना पी लूँ। तो यहाँ पे मस्त मैंने अदरक वाली चाय बनाने के लिए रख दी है, तो चाय मेरी बनती रहेगी। और साथ में मैं चाय जो है अकेली नहीं पी पाती हूँ। अकेली कि चाय के साथ में मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं रात को 1-2 रोटी ज़्यादा बना लेती हूँ, तो सुबह में मैं फिर गरम करके घी लगा के चाय के साथ में खा लेती हूँ। अगर रोटी ना हो तो ब्रेड वगैरह ले लेती हूँ या फिर बिस्किट ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी गर्म हो चुकी है और चाय भी हो चुकी है। तो बस मैं अभी शांति से आराम से बैठ के ना अपनी चाय एंजॉय करूँगी। सुबह सुबह में बिल्कुल भी घाई नहीं होती है, तो अच्छे से मैं बैठ के ना चाय जो है एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे चाय मेरी हो चुकी है और थोड़ी सी चाय रखी हुई है, वो मेरे ससुर जी के लिए। वो अभी उठे थे लेकिन वो वापस सो गए, तो इसीलिए अभी जो वापस जब उठेंगे तो उसके बाद में मैं उनको गर्म करके दे दूँगी। और चाय वाय पीने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो मैं सुबह में ही जो है लंच बना लेती हूँ, और जैनिश का जो है टिफ़िन ऐसा कुछ भी नहीं बनाना रहता है, क्योंकि वो ज़्यादातर सूखा नाश्ता लेके जाता है या फिर कुछ हलवा वगैरह लेके जाता है, साबूदाना खिचड़ी वगैरह लेके जाता है। तो ज़्यादातर वो सूखा नाश्ता ही लेके जाता है, जैसे कि खाखरा हो गया, मठरी हो गई, यही सब वो लेके जाता है। तो इसीलिए तो आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने की सब्ज़ी, जिसके लिए काले चने ना मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस मैं रात को करके रख देती हूँ, ताकि सुबह में ना फिर जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। और जैनिश को मैं टिफ़िन में दे भी दूँ ना कुछ हैवी नाश्ता, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो खाएगा नहीं और फिर भूखा रह जाएगा। तो वो सूखा नाश्ता खा लेता है और आने के बाद अच्छे से दाल चावल खा लेता है, तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है। तो मैं स्टार्टिंग में ना मैंने उसको दिया था सैंडविच वगैरह भी दिया था और पराठे वगैरह भी ट्राई किए थे, लेकिन वो नहीं खाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जाने दो, कम से कम उसका पेट तो भरेगा सूखा नाश्ता खा के, नहीं तो वो 3 घंटे फिर भूखा ही बैठा रहेगा। तो इसलिए मैं उसको सूखा नाश्ता, और वैसे भी खाखरा वगैरह हेल्दी रहता है, घर पे बनी हुई चीज़ें तो हेल्दी ही रहती है। तो ये खाखरा तो मैं बाहर से ही लेके आती हूँ, लेकिन मठरी वगैरह ना मैं घर पे बना लेती हूँ। तो इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो फिलहाल तो मैं खाखरा दे रही हूँ। और ये सोया चिप्स जो आती है ना, वो मैंने दे दी है, तो वो बस यही खा लेगा, और घर पे आने के बाद वो अच्छे से जो है दाल चावल भी खा लेता है। तो जब तक सब्ज़ी मेरी हो रही है तब तक मैंने उसका टिफ़िन भी भर के रख दिया, और उसके बाद में मैं चली गई थी झाड़ू लगाने। तो आधा मैंने झाड़ू लगाया था किचन में और बेडरूम में, तब तक जैनिश उठ गया था। तो वो उठ जाता है ना, तो फिर मुझे उसी के पास आके बैठना पड़ता है, क्योंकि जब वो उठ जाता है और मैं उसको उसके पास में नहीं दिखूँगी ना, तो फिर वो रोना चालू कर देता है और फिर उसका पूरा दिन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं जो है आके पहले उसके पास में मैं कोई भी काम कर रही हूँ वो छोड़ देती हूँ, और आके उसके साथ में थोड़ा सा खेलती हूँ, क्योंकि उसको ना सुबह सुबह में बहुत लाड़ प्यार चाहिए होता है, इस वजह से। तो बस उठने के बाद में मैंने उसको फ़िलहाल अभी दूध गर्म करके दिया है, तो इसको मैं दूध पिलाऊँगी। और उसको दूध पीने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह सुबह में खेलते खेलते लाड़ प्यार करते करते दूध पिएगा, तो कम से कम ये आधा घंटा तो आराम से निकाल देगा। आप देख ही सकते हैं ना कि कितना लाडला होता है। ऐसे ही ये दूध पिएगा अभी धीरे धीरे करके। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल इसको दूध पिला देती हूँ।
और जैनिश को दूध पिलाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ फिर से झाड़ू लगाने के लिए। तो सुबह सुबह में मैं लगभग सारा ही काम करके जाती हूँ। अगर कोई काम बाकी रह जाता है तो वो रहता है कपड़े धोना। बाकी सुबह का मैं लंच की तैयारी, झाड़ू पोछा वगैरह मैं सब करके चली जाती हूँ। तो फिर दोपहर को जब मैं जैनिश को मतलब छोड़ के आती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत टाइम मुझे अपने लिए मिल जाता है रेस्ट करने के लिए और कुछ वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने के लिए। तो ऐसे ही मतलब टाइम मैनेज हो पाता है, नहीं तो मैं पूरा दिन मतलब घर के ही काम में लगी रहूँगी ना, तो फिर मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फिर मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी, तो इस वजह से। तो देखिए झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो है बेड ठीक कर रही हूँ, क्योंकि जैनिश सोया रहता है ना, इस वजह से। और शाम को ही जो है बेड पे से कचरा तो सारा गिराया ही रहता है, तो इसलिए कुछ इतना रहता नहीं है बेड पे। तो वही सब मस्त अभी मैं चादर वदर ठीक करके रख दूँगी। और चादर मैं आज ना चेंज करने वाली हूँ। तो जैनिश के रहते ना चादर चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे चादर चेंज करूँगी ना, ये इसको ना बेड पे चादर डाली हुई अच्छी ही नहीं लगती है। तो ये ऐसे ही बार बार ना चादर को खींच देता है और बिखरा देता है। और ये चादर ना मैंने अभी नई ही ली थी, मतलब 100 रुपये की मिली थी मुझे, लेकिन ये एकदम पतली सी धोने के बाद में हो गई है। तो ऐसी ना मेरे पास 2 चादर है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसका कवर जैसा बनवा लूँ। तो ये इसके लिए गद्दे के लिए कवर भी हो जाएगा और ये काम में भी आ जाएगी और अच्छी भी लगेगी करके। और यहाँ पे बस नहा धो के हम लोग आ चुके हैं। जैनिश को भी मैंने नहला दिया है और मैं भी खुद नहा धो के रेडी हो चुकी है। बस इसको लोशन लगाऊंगी और अच्छे से रेडी करके इसको मैं स्कूल छोड़ के आ जाऊंगी। और इसको स्कूल छोड़ने लाने का काम भी मेरा ही होता है, तो ये एक मेरा एक्स्ट्रा काम है। अगर उसके पापा रहते ना तो वही छोड़ के आते थे तो मुझे अच्छा पड़ता था। उसकी स्कूल इतनी दूर है ना कि मुझे छोड़ने लाने जाने को बहुत कंटाला आता है, लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं बस उसको छोड़ के आऊँगी अच्छे से रेडी करने के बाद में। मुझे ना बाहर जाना ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो भी अकेले तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा हस्बैंड के साथ में ही जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गई हूँ जैनिश को स्कूल से छोड़ के, और सुबह में ही सारा काम तो करके चली गई थी। तो अभी है ना मैं थोड़ा सा अपना वीडियो का एडिटिंग करूँगी। तो जैनिश को मैं जब छोड़ के आती हूँ ना, तो मेरा यही काम रहता है कि मेरा कुछ भी मतलब एडिटिंग वगैरह का काम रहता है ना, तो वो मैं कर लूँ। तो इस टाइम पे ना शांति से सारा काम हो जाता है। और मुझे सिर्फ चावल बनाने हैं, बाकी सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना के गई थी। तो चलिए अभी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ और बाद में मिलती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ जैनिश को लेके वापस। ये देखिए, वापस आने के बाद मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए हैं और अभी जो है मैं उसको खाना खिलाऊंगी। वापस आने के बाद में सबसे पहले इसको पॉटी लगती है, तो पॉटी करता है वो, उसके बाद में खाना खाता है। तो अभी उसको मैं खाना खिलाऊंगी और उसके बाद में मैं खुद खाना खाऊंगी। और ये देखिए, ये है काले चने की सब्ज़ी जो मैंने सुबह में बनाई थी। तो बस अभी मैं और जैनिश जो है खाना खाएंगे और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे। तो देखिए अभी मैं आपसे मिल रही हूँ एकदम शाम को 4 बजे। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और उन्होंने भी खाना वाना खा लिया है। तो अभी बस मैं कर रही हूँ बर्तन धोने की तैयारी। तो मतलब मैं ना सारे बर्तन जो सुबह से लेके दोपहर के होते हैं ना, तो वो एक ही टाइम पे धोती हूँ। मैं थोड़े थोड़े बर्तन धोने के लिए नहीं बैठती हूँ। ये मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कई बार कहा है कि मैं थोड़े थोड़े बर्तन लेके नहीं बैठती हूँ। मैं जो है अच्छे से गैस प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन बर्तन जो है वो मैं एक बार सुबह से लेके दोपहर के धोती हूँ और उसके बाद में जो दोपहर से लेके रात के होते हैं ना, तो वो एक बार धोती हूँ इस वजह से। और अभी ठंडी के टाइम पे तो ना बार बार बर्तन धोने का और भी कंटाला आता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे बस मैं अपने बर्तन जो है वो धो ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा है। ये कांच की बर्नी है ना अचार वाली, तो वो मुझे धोनी है, तो इसी के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। और सिंक में भी ना मैं थोड़ा सा जो पाइप होता है ना, उसमें भी गर्म पानी डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि गर्म पानी कांच के बर्तन में डालने से ना बर्तन टूट जाते हैं। तो मैं ना बहुत डर के मैंने डाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, फूटा वगैरह नहीं। तो मैंने ज़्यादा भी गर्म नहीं किया था पानी, थोड़ा सा ही गर्म किया था, हल्का सा।
तो क्या होता है ना, एक मतलब स्मेल सी रह जाती है ना, कांच के बर्तनों में अचार वगैरह बहुत टाइम से रखा रहता है तो ये बर्नी में थोड़ा सा अचार था लेकिन एकदम नीचे रह गया था ना, तो मैंने वो खाली करके छोटी बर्नी में निकाल दिया। और उसके बाद में ये बर्नी जो है मैंने अच्छे से धो के रख दी। तो गर्म पानी डालने से ना मतलब बहुत अच्छे से धुल गई थी और इसमें बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं रह गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने पाइप में भी थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया ताकि चिकनाई वगैरह गई हो ना तो वो निकल जाए। और अच्छे से मैंने सिंक साफ़ कर दिया और किचन को भी साफ़ करके रख दिया। उसके बाद में जो मेरा काम होता है वो है फिर से चाय बनाना। तो एक सुबह के चाय और एक शाम की चाय, ये मेरी फिक्स रहती है। अगर सुबह शाम मुझे चाय ना मिले ना तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है, तो इसीलिए मुझे सुबह शाम चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी है, तो बस पहले ससुर जी को दे दूँगी चाय बना के निकाल के, और उसके बाद में मैं खुद चाय पीऊँगी। और उसके बाद में ना आज हम लोग थोड़ा सा बाहर चले गए थे, मुझे ब्रेड पकोड़ा खाने का मन कर रहा था तो वही हम लोग खाने के लिए गए थे। और अभी आने के बाद जो है अभी मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो आज मैं जो है आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन हस्बैंड को जो है बॉइल्ड एग भी खाने थे साथ में, तो मैं पहले अंडे उबालने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद में जो है सब्ज़ी और रोटी और चावल बनाऊँगी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है ना एकदम फटाफट से बन जाती है, तो जब भी लेट वगैरह होता है ना तो मैं फटाफट से बनने वाली कोई सब्ज़ी बना देती हूँ। और ये सब्ज़ी तो एकदम मस्त बन जाएगी और चावल के साथ में भी खाने में अच्छी रहती है। तो यहाँ पे बस मैं आलू और बैंगन को अच्छे से काट लूँगी और एक सिंपल सी जो है सब्ज़ी बना लूँगी। तो सुबह से लेके शाम तक ना बस यही काम चलता रहता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की साफ़ सफाई करना, यही सब चालू रहता है। यही सब पूरे दिन में मतलब मैनेज होता रहता है। चाहे कितना भी काम कर लो लेकिन कभी दिखता नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं ऐसा। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो दिख रहा है, बाकी कितनी लेडीज़ यही सारा काम करती है लेकिन फिर भी ना गिनती में नहीं आता है ये सारा काम। लोग ऐसे ही बोल देते हैं ना कि घर पे रह रह के करते ही क्या हो करके, तो काम तो बहुत होता है लेकिन बस दिखता नहीं है। ये काम सबको ना बहुत इजी लगता है, घर मैनेज करना, बच्चे संभालना, ये सब काम बहुत इजी लगता है सबको, लेकिन ये होता नहीं है। और ना कल किसी ने मुझे एक कमेंट किया था कि आप हमेशा सास ससुर की बुराई ही करते रहते हो, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं जो सच होता है मैं वही बता देती हूँ। देखिए, दिखावा करके बनावटी बातें बोलने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो मैं जो भी सच होता है मेरे साथ में जो भी हुआ रहता है ना तो वो मैं हमेशा बता देती हूँ। इसका इंटेंशन मेरा किसी की बुराई करना या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये मेरे व्लॉग्स जो है मेरे घर के भी सारे लोग देखते ही है, तो मैं जो सच होता है वही बताती हूँ। बाकी मैं झूठ बोल के किसी की बुराई करके मुझे क्या ही मिल जाएगा। तो जो सच होता है जेन्युइन होता है मैं वही बताती हूँ आपको अपने व्लॉग्स में। बाकी आपको जो भी लगे अपने हिसाब से, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मैं बनाने के लिए रख दे रही हूँ और तेल ख़त्म हो गया था तो मैंने तेल भरने के लिए रख दिया है। और सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं रोटी बना दूँगी और इसी कुकर में जो है सब्ज़ी होने के बाद में मैं चावल भी रख दूँगी। तो मैं ज़्यादातर जो है सब्ज़ी, चावल, दाल वगैरह कुकर में ही बना देती हूँ। कुकर में फटाफट बन भी जाती है। और मेरे हस्बैंड को ना कुकर में बनी हुई सब्जियां ही अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि इतने टाइम तक मतलब कढ़ाई में चढ़ा के बार बार चेक करते रहो, उससे अच्छा तो कुकर में बना लो, वो अच्छा रहता है। वैसे ज़्यादातर लोगों को ना कढ़ाई में बनी हुई सब्जियां ही अच्छी लगती है, लेकिन कुछ कुछ सब्जियां ना कुकर में बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैं जो कुकर में बनने वाली सब्जियां रहती है ना उनको वही वैसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू, बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी है। और अब मैं जो है अपनी रोटियाँ बेल लूँगी। और रोटियां बनाने में ना मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझसे हर रोटी फूल जाएगी या हर रोटी अच्छी बन जाएगी, लेकिन जैसी भी बनती है गरम गरम खा लो ना तो अच्छी ही लगती है। तो इसीलिए बस तो रोटियां ना रात को मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए ही बनती है। बाकी मेरे सास ससुर जो है वो चावल ही खाते हैं और जैनिश भी चावल ही खाता है। जैनिश को ना मैं रोटी खिलाने की बहुत ट्राई कर रही हूँ। बीच में तो वो बहुत अच्छे से रोटी खा लेता था, 1-2 रोटी रात को खा लेता था, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया ना कि वो रोटी नहीं खा रहा है, बिल्कुल भी रोटी को मुंह नहीं लगाता है, वो चावल ही खाता है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस मेरी रोटियाँ बन के हो रही है।
और रोटियां मेरी बन चुकी है और एक साइड पे ना मैंने सब्ज़ी को निकाल दिया है और चावल बनने के लिए रख दिया है। तो बस थोड़ा सा आटा वाटा गिरा था ना, तो वो मैंने साफ़ करके रख दिया और उसके बाद में ये जो दोपहर के बर्तन धुले थे ना, तो वही मैं अभी लगा के रख देती हूँ ताकि रात के लिए मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। और जैनिश को भी ना बहुत भूख लग गई थी। वैसे अभी बज तो 7:30 ही रहे, लेकिन आज दोपहर को सोया नहीं है ना, तो आज जल्दी सो जाएगा, तो इसलिए आज इसको भूख भी जल्दी लग गई है। तो चावल तो फिलहाल अब भी बने हैं, तो थोड़ा सा कुकर उसको खोलने में टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो फिलहाल मैं उसको अंडा खिला देती हूँ, तो अंडा खाएगा, तब तक चावल भी ठंडे हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको चावल और जो है सब्ज़ी खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही चलता रहता है मेरा रूटीन। इसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे, बर्तन धोएंगे और सो जाएंगे। तो ऐसे ही होता है मेरा रात का रूटीन, मतलब सुबह से लेके रात का रूटीन। और यहाँ पे कुछ कपड़े धोए थे, वो सूख गए थे, तो मैं बस इसी को लगा देती हूँ। और जैनिश ने ना मेरे ड्रेस पे और बेड पे भी पानी गिरा दिया था ना, तो इसलिए मैंने चादर नहीं बिछा के रखी थी, ऐसे ही मतलब छोड़ दिया था। तो अभी बस मैं चादर बिछा देती हूँ, सब कुछ सूख गया है फिलहाल इसीलिए। और ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।